गांव में डेयरी फार्मर अक्सर सोचते हैं मेरा फार्म अच्छा है, पशु अच्छे हैं, प्रोडक्शन अच्छा है तो पैसा बहुत आएगा। लेकिन जब भी फार्मर एक्सपेंशन करते हैं तो 80% डेयरी फार्मर फेल हो जाते हैं, क्योंकि फार्मर इग्नोर करते हैं प्रोफेशनलिज्म इन डेयरी फार्मिंग। इसी पर हमने पार्ट 1, 2 और 3 वीडियो बनाई हैं, जिसमें हमने बताया कि जो डेयरी फार्म फेल क्यों होते हैं। आज हम बात करेंगे उन सीक्रेट्स के बारे में जो प्रोफेशनल डेयरी फार्मर फॉलो करते हैं और उन्होंने अपने फार्म उसी से आगे बढ़ाए हैं। दोस्तों, ये सीक्रेट्स हैं कैश फ्लो, सिस्टम बैकअप और माइंडसेट। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। डेयरी में एनिमल मैटर है, पर सिस्टम, माइंडसेट, बिजनेस थिंकिंग फार्मर को टॉप 1% इंडस्ट्री में लेके जाती है। आइए बात करते हैं उन 7 पॉइंटों की जो आपकी डेयरी को एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जाएंगे। पहला है कि आप जब भी अपने फार्म का एक्सपेंशन करें तो अपने फार्म में एनिमल धीरे धीरे ऐड करें। दोस्तों, अगर मान लो आप 50 एनिमल लेना चाहते हैं तो एक बार में 5 एनिमल से ज़्यादा न लेके आएँ। अगर आप 100 एनिमल ऐड करना चाहते हैं तो 10 एनिमल से ज़्यादा एक बार में एक महीने में ना ऐड करें। इससे बेनिफिट होगा कि आपका एक तो मिल्क साइकिल मेंटेन रहेगा। अगर आप मान लो 10 पशु अभी लेके आते हो एक साथ, तो वो 10 पशु एक साथ आप अगर ब्याए हुए लेके आओगे तो वो ऑब्वियस सी बात है कि वो ड्राई भी सेम ही टाइम पे होंगे, थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा, इससे आपका मिल्क साइकिल बिगड़ेगा। तो जब भी आप पशु ऐड करें तो धीरे धीरे ऐड करें। आपने जितना भी टारगेट है उसका 10% ही एक बार एक साथ खरीदें, या फिर एक महीने का टारगेट रखें कि इस महीने मैं इतने ही पशु लेके आऊँगा। अब दूसरे पॉइंट की बात करें तो वो है कि डेली का एक सिस्टम बना के रखना। डेली का सिस्टम आपको हेल्प करेगा आपके फार्म पे स्टॉक मेंटेनेंस में, आपके फार्म के प्रोडक्शन के बारे में, आपकी लायबिलिटीज़ जो हैं कि आपको किसको कितना पैसा देना है, आपके फीड के स्टॉक के बारे में, या फिर आपकी इनकम कहाँ से होती है। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है डेली की SOP मेंटेन करना। हर एक बड़ी इंडस्ट्री, बड़ी कंपनी या कहीं ना कहीं किसी भी सिस्टम में आप अगर जाके देखोगे तो हर एक ऑफिस या दफ्तर जहाँ पे भी आप जाते हो तो हर एक चीज़ का एक सिस्टम होता है कि एक सिस्टम के जरिए ही चीज़ें फ्लो होती हैं। अगर आप डेली SOP के बारे में जानना चाहते हो तो आप हमारी डेली SOP वाली वीडियो देख सकते हैं। तीसरे पॉइंट की बात करें तो दोस्तों वो आता है बैकअप का फंड और इमरजेंसी रिजर्व, कुछ एक पैसा जो हमें हमारे पास रखना चाहिए, क्योंकि वो हमें हमारे हार्श टाइम में काम आएगा। बैकअप फंड आप कर सकते हैं, क्रिएट करने के लिए आप कर सकते हैं कि आपका जो भी प्रॉफिट हो धीरे धीरे उसका 10 से 15% अपना एक रिजर्व रखें, ताकि जब भी फार्म पे कोई दिक्कत, समस्या या एक्सपेंशन या किसी भी प्रकार की ज़रूरत हो तो आप उससे उस चीज़ को मेंटेन कर पाएँ। चौथे पॉइंट की बात करें तो दोस्तों है कि मिल्क की सेल। जी हाँ दोस्तों, मिल्क ही एक मेन प्रोडक्ट है जो हम डेयरी इंडस्ट्री से लेते हैं, और उसकी सेल हमें कहाँ सेल करना है, किस रेट पे करना है, वो आप खुद डिसाइड करें। आप अगर आपके पास दोस्तों इस पॉइंट में बैकअप का बहुत इम्पोर्टेंस है। अगर आपके पास बैकअप होगा तो आप अगले बंदे से डिमांड कर सकते हैं। अगर आपके पास बैकअप नहीं है तो आपकी मजबूरी होगी कि आप एक कम रेट पे चीज़ें दें या आप कॉम्प्रोमाइज्ड सेल करें। उसके साथ साथ जो फार्म के बाई प्रोडक्ट हैं, जैसे कि गोबर है या पशु जो बच्चे हैं, उनको अच्छे से तैयार करें ताकि आपको फ्यूचर में वहाँ से भी कैश फ्लो आ सके। दोस्तों, अब एक 5वें पॉइंट में हम बात करेंगे पशु के फीड के बारे में। ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि फार्म पे एनिमल की हेल्थ और प्रोडक्शन डिपेंड करता है सिर्फ फीड पे ही। उसके एनवायरनमेंट के साथ साथ कुछ और भी फैक्टर्स हैं, वो भी हैं, लेकिन फीड का काफ़ी मेजर कंट्रीब्यूशन है। फीड कॉस्ट में भी काफ़ी कंट्रीब्यूट करता है, क्योंकि डेयरी फार्मिंग का 70% खर्चा ही फीड का है। तो आप जब भी फीड बनाएं तो फीड प्रॉपरली बैलेंस्ड हो, और ध्यान रखें कि फीड में जो माइक्रो मिनरल्स हैं, दोस्तों माइक्रो मिनरल्स की पशु की रिपीट ब्रीडिंग और इनफर्टिलिटी में काफ़ी इंपॉर्टेंस है। तो माइक्रो मिनरल्स यानी या फिर बोलने तो मिनरल मिक्सचर, उसके बारे में आप बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें। तो अपने पशुओं को अच्छा फीड दें और अच्छा क्वालिटी का मिनरल मिक्सचर दें।
दोस्तों अगर आप अच्छा फीड देते हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपके जो बहुत से हेल्थ इम्पैक्ट हैं वो आपको वैसे ही सॉल्व हो जाएंगे। जैसे कि रिपीट ब्रीडिंग हो गई। 90% केसेस में दोस्तों रिपीट ब्रीडिंग में मेजर कॉज होता है कि हमारी जो फीडिंग है वो अच्छी नहीं हो पा रही, या हम पशु का पेट तो भर रहे हैं लेकिन पशु कहीं ना कहीं मिनरल्स में डेफिसिट है। और रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो माइक्रो मिनरल्स होते हैं जैसे जिंक, कॉपर, कोबाल्ट, इनकी काफ़ी अहमियत है। अगर इनमें से कोई भी डेफिसिट रहता है तो आपका एनिमल कंसीव नहीं करेगा। दोस्तों इसके बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। अब अगर हम बात करते हैं छठे पॉइंट में कि जो फार्म की मेंटेनेंस है। दोस्तों मेंटेनेंस भी बहुत ज़रूरी है, और अगर हम टाइमली मेंटेनेंस करते हैं तो आगे हमें फ्यूचर में जो होने वाले बड़े खर्चे हैं उनसे बच सकते हैं। प्रॉपरली मेंटेनेंस होगी तो फार्म पे कोई मशीनरी का डैमेज या ब्रेकडाउन हमें नहीं झेलना पड़ेगा। आखिरी पॉइंट की बात करें तो वो है ओनर की प्रेजेंस और ओनर का लीडरशिप माइंडसेट होना। दोस्तों जनरली डेयरी फार्मर क्या करते हैं, फार्म को एक्सपेंड करके उसको लेबर के भरोसे छोड़ देते हैं, और ये लेबर कल को पशुओं पे उतना ध्यान नहीं दे पाती, या फिर फार्मर वहाँ पे नहीं होता तो लेबर वहाँ पे काम अच्छे से नहीं करती, लीडिंग टू वहाँ पे मिल्क प्रोडक्शन का डाउन होना, रिपीट ब्रीडिंग, ये चीज़ें काफ़ी आसानी से हो जाती हैं। तो दोस्तों और एक फार्मर का लीडरशिप माइंडसेट होगा तो फार्मर अपने फार्म को अच्छे से मेंटेन कर पाएगा। तो दोस्तों लास्ट में मैं आपको यही मैसेज देना चाहूँगा, जो टॉप के डेयरी फार्मर्स हैं वो अपनी फेलियर इसी 7 पॉइंट को फॉलो करके बचा पाते हैं, क्योंकि उनके पास SOPs हैं और वो प्रोफेशनली चीज़ों को लेते हैं और वो सोचते हैं तो और अल्टीमेटली उसी तरीके से अप्लाई भी करते हैं, लीडिंग टू कि उनका फार्म एक सक्सेसफुल मॉडल बन जाता है और सभी दूसरे फार्मर को भी मोटिवेट करता है उस प्रकार की फार्मिंग करने के लिए। दोस्तों ये जो 7 सीक्रेट हमने बात की है ये हर एक प्रोफेशनल डेयरी फार्म पर फॉलो होते हैं। अगर आप भी ये इम्प्लीमेंट करते हो तो आप लोन, शेड, पशु और सब चीज़ें कवर कर पाओगे। तो दोस्तों अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में बताओ मुझे ये सीक्रेट फॉलो करने हैं। पशु बंधु को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगले पार्ट में हम बात करेंगे जो लार्ज स्केल डेयरी फार्म है वो कैसे धीरे धीरे प्रॉफिट में आते हैं या कैसे अपने लॉसेस को कम करते हैं और एक सक्सेसफुल मॉडल में डेवलप होते हैं। धन्यवाद।